माँ के गले पर खंजर चलना हो, बेटे को पास में पता नहीं चलता क्या क्यों है ऐसा। संकट हो बेटा पर, संकट हो बेटा पर, माँ फूट फूट देती। संकट हो बेटा पर, संकट हो बेटा पर, माँ फूट फूट देती। उस नाती बेटे उस नाती बेटे नाता को कर जाए, नाती बेटे नाता को कर जाए। भगवान से भगवान से भगवान से धड़कन दे, भगवान से धड़कन दे, मारा कर जाए। अभी तुमने माँ बाप के शब्द सुनने में हमें शर्म आती है। कोई गोवर्धन जा रहा है, कोई नगर में जा रहा है, मेरा अनुरोध है बच्चों, अरे संसार में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार माँ बाप की पूजा तो करके देखो। ये कितनी संस्था चल रही है, कहीं भी जाओ, आगे देश बाहर जाओ, काशी जाओ, बनारस जाओ, वृंदावन जाओ, बिहारी जी को लाके अपने घर में बसा लो और दादा कर रहा हो, साक्षात बिहारी जी तुम्हारे घर में आके बैठ जाए और माँ बाप के विरोधी, माँ बाप को अपमानित किया है, माँ बाप की सेवा नहीं की, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। माँ बाप के शरणों का, माँ बाप के शरणों का शरणागत की लेना। माँ बाप के चरणों का, माँ बाप के चरणों का शरणागत की लेना। ऐसे लोटा चढ़ा रहे चामुंडा भैया पे आएंगे, दुनिया भर की अगरबत्ती लगा रहा है चामुंडा भैया पे आएंगे, कितनी सेवा करनी है चामुंडा भैया की। अरे जब तक जन्म देने वाली माँ बाप की सेवा नहीं है, कोई चामुंडा कुछ नहीं करने वाली है, जानती हर बात। तो कहने का भाव, एक बार पी के तो देखो, एक बार इस काम को करके तो देखो। माँ बाप के चरणों का आते में मीडियम ठीक आते में शराब पीने पे देशों को बना है, तो उस अमृत को कहां से पिया गया। माँ बाप के चरणों का शरणागत की लेना, माँ बाप के चरणों का शरणागत की लेना। उस नाती बेटे में, उस नाती बेटे में दाता को बना है, दाता को तर जाए। भगवान से भगवान से भगवान से धड़कन दे, भगवान से धड़कन दे, माँ बाप का तर जाए। भगवान से धड़कन दे, भगवान से धड़कन दे, आगे का दुकान भाई, आगे का दुकान भाई, आगे दूध का भरना है। आगे का दुकान भाई, आगे दूध का भरना है।
तो मैयाओ आज नारद जी किसको सुना रहे हैं मैयाओ? आज व्यास जी को सुना रहे हैं पूर्व जन्म की कथा। किसी संत का आश्रय ले लो। एकदा निर्गताम ज्ञादवंती निशिगाम पते सर्पोदस्तप्ता स्पृष्ट कृपणाम काल चोदता। मेरी मैया एक दिन गाय को चारा लेने गई और एक सर्प ने मेरी मैया को डस लिया। मेरी एक आंख में ठंडे आंसू आए और एक आंख से गर्म आंसू आए। ठंडे आंसू तो इसलिए आए कि अब मैं जाकर के भगवान का भजन करूंगा जंगल में, और गर्म आंसू इसलिए आए कि मेरी मैया मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं मैया किससे कहूंगा? संतों की कृपा से मैं एक नितांत दासी का पुत्र और रामदास था मेरा नाम, आज मैं नारद बन के आया। तो संत की कृपा हुई या नहीं हुई? तो इसलिए संत का आश्रय ले लो। ऐसा करो, मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरे कान में 4 श्लोकों वाली भागवत जी सुनाई, मैं तुम्हें सुना रहा हूं, तुम उसका विस्तार से वर्णन करो। सूत जी कहते हैं ऋषियों व्यास जी को 4 श्लोकों वाली भागवत जी सुनाई और नारद जी ने कथा आपको श्रवण है और व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख दिए। अब इस भागवत ग्रंथ को पढ़े कौन? नारद जी बोले तुम्हारा बेटा तपस्या कर रहा है और पुत्र सुखदेव। व्यास जी बोले वाह, कोई ये कहेगा पंडित जी ने अपने छोरा को पंडिताई सिखा दी है, इसको तो वो पढ़ सकता है। कौन? बोल जिसने काम क्रोध को जीता हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं सुखदेव स्वामी की परीक्षा लेने के लिए जनक महाराज के दरबार में भेजा, काम क्रोध को जीता। कथा आपको श्रवण है। सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए हैं। वरहा पीराम नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारकम विवद्रवास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम। और सुखदेव जी को समाधि खुल गई। अरे ये श्लोक कहां से लाए हो? सुनाओ। बोले हमें तो इतना ही आता है, ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास में चले जाओ। और फिर बैठ गए और फिर श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तन काले कूटम जिदांत या पाए यदाप्य साधी। अरे देखो तो पूतना को भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। फिर सीधे चले गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सूजी कहते हैं ऋषियों बताओ और क्या सुनना चाहते हो? बोले एक बात सुनाओ प्रभु, हमें परीक्षित के जन्म की कथा और सुनाओ। देखो परीक्षित जी के जन्म की कथा है। कथा समझ में आ रही है? पीछे वाली मैया कौन कौन की समझ में आ रही है? ऊपर को हाथ खड़े करो। तो देखो कछु तो हाथन ने ऊपर खड़े ही ना कर रहे और कछु कह रहे हैं देखो हमारी समझ में ना आ रही। दादाजी जब तक कथा खुल के समझ में नहीं आए, देखो कथा शुरू हुई थी तो 12:30 बज रहे थे। ए बच्चों, हमारे परीक्षित जी थे और इधर हमारे भगत जी थे और कछु तो 1:30 बजे ही आए, कछु 2:30 बजे और कछु आ रहे हैं। और कछु तो आरती है सुन के गाँव में तब आएंगे जब चलो प्रसाद ले आओ। बोलिए वाके बिहारी लाल की। तो श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा मैंने आपको सुनाई। भागवत जी को कैसे लिखा आपको सुनाया। अब यहाँ से आगे सूजी ऋषियों को परीक्षित के जन्म की कथा सुना रहे हैं। महाभारत का युद्ध भयंकर चल रहा है। कौरव और पांडवों में, कौरवों के साथ में अपार सेना है और पांडवों के पास में एक छोटी सी सेना है। पांडवों ने कहा हमारे लिए 5 गांव दे दो, उसी में हम गुजारा कर लेंगे। बोल बिना लड़ाई के? अरे बिना लड़ाई के तो मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। ये दुर्योधन कौन है? ये वो दुर्योधन नहीं, दूसरे जिसकी इंद्रियां हैं, ये वो दुर्योधन है। अर्जुन कौन है? अनुराग परमात्मा रथ पे सारथी कौन के होते हैं दादाजी? अर्जुन के रथ पे।
भीम के रथ को क्यों नहीं चलाया? क्यों ये चंचल रूपी घोड़े की लगाम हाथ में होगी तो अर्जुन रूपी जीव का तो उद्धार वैसे ही हो जाएगा। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। हम कितना भी ज्ञान कर लें लेकिन कब तक? रामा ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ कोई जान निहारा। राम है केवल, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ कोई जान निहारा। राम है केवल। मैया आज अर्जुन के रथ में सारथी होते हैं ना कि धर्मराज के में। क्यों? धर्मराज तो वैसे ही आज का धर्मराज है। तो मैया आज सभा लग रही है। पिता में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण सब बैठे हैं। दुर्योधन के चेहरे पर मलिनता का बिंदु है। पिता में भीष्म ने पूछ लिया, तुम्हारे चेहरे पे मलिनता का बिंदु क्यों है? बताओ क्या बात है? बोल पिता में तुम पूछना चाहते हो? हाँ, ये मेरा चेहरा मलिन है तो केवल तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, ये तुम्हारी वजह से। तुम जब युद्ध करते हो तो छतरी की तरह नहीं, एक गीदड़ की तरह युद्ध करते हो। तुम चाहते तो अब तक अर्जुन मारा जाता। बाबा बोले ठीक है, तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं बड़ी सभा में कि कल युद्ध के मैदान में एक पांडव को मार दूंगा। बोले एक पांडव नहीं, मुझको अर्जुन चाहिए मरा हुआ। प्रतिज्ञा कर ली। अब ये प्रतिज्ञा किसकी है? बाबा भीष्म की। ये किसी साधारण पुरुष की नहीं है दादाजी। जय श्री राम, श्री हरि। मैया बाबा भीष्म कौन है मालूम है तुम्हें? भीष्म शांतनु पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म। वो दृढ़ संकल्प कर लेना तो प्रलय आ सकती है, उनको मौत भी नहीं आ सकती। इच्छा मृत्यु का वरदान है उन्हें। जिस दिन चाहेंगे जब मरेंगे हम। तुम सपनों देखे ना, सपनों तो हम तो देख लें, लेकिन बाबा के सपने में स्वप्न कब आएगा? पहले गेट पे उन्हें पूछना पड़ेगा मैं आऊं कि नहीं आऊं। मैया बाबा ने कहा कल के युद्ध मैदान में मैं अर्जुन को मार दूंगा और आज रात के 12 बजे तू भानुवती को मेरे कक्ष में भेजना, उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। कल तो मर जाएगा, कल तो मर जाएगा। अब देखो भानुमती जा रही है, रात को भगवान आ गए। अरे बहन कहाँ जा रही है? बोले तुमने नहीं सुना, बाबा मुझे आशीर्वाद देंगे। अरे बाबा तेरे घर के हैं। भगवान बोले बाबा तेरे घर के हैं। काऊ ने देख लिया कि तू रात में आशीर्वाद लेवे जा रही है, तू राजा की पत्नी है, बदनाम हो जाएगी। अरे तू जा। भानुमती बोली बात तो सही है, सही कह रहे हैं, ठीक है सुबह ले लूंगी आशीर्वाद। आशीर्वाद ही तो लेना है। वो तो चली गई, लेकिन कन्हैया सोच रहे हैं कि ये तो देखूं पांडवों में भगदड़ मच रही है कि नहीं मच रही है। अरे बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अर्जुन को मार दूंगा और कुरुक्षेत्र के मैदान में टेंट लगा के सो रहे। पांचों पांडव दुपट्टा तान के कन्हैया गए, अर्जुन को जगाया। अर्जुन हाँ प्रभु। अरे लाला तो नेको बहन आए रे,
काहे की बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, जाको राखे ताइया मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके जो जग बैरी होए। सीधा दे हो गई जग तारण की, और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दई पाछो तारण की। जब धारण की शब्द है कर दई पाछो तारण की। देखिए गोविंद जिसका रखवाला हो तो उसे काय चीज का भय। भैया हम तो सो रहे हैं, सो गए, भगवान ने देखा द्रौपदी के कच्च में गए, द्रौपदी गहरी नींद में तो पट्टा तान के सो रही है और मेरे गोविंद ने जाके अंगूठे को पकड़कर खींच लिया। अरे कौन? कन्हैया। बोले बहन बोल मत जाना, जो मैं कहूं वो करती चल। द्रौपदी बोली वैसे सब तो ठीक है कन्हैया, सब तो ठीक है। कन्हैया बोले बहन सब तो ठीक है, बहन ये जो रंग बिरंगी साड़ी पहन रखी है ना, कल सुबह का सूरज तब निकलेगा तेरे तन पर सफेद साड़ी होगी, तुम मेरे साथ में चलो। तुम्हारे साथ में? कहाँ? कन्हैया बोले बहन ये पूछने का वक्त नहीं है, तुम तो मेरे साथ चलो। भगवान ने लालटेन उठाई और भगवान के हाथ में लालटेन, आगे गोविंद और पीछे द्रौपदी चल रही है। द्रौपदी के खड़ाऊ आवाज कर रहे हैं, भगवान बोले बहन इन खड़ाऊओं को उतार दो। बोल क्यों? और चरण पादुका हाथ में ले ली। बारे मेरे भारत के ठाकुर, तूने चरण खड़ाऊ को अपने हाथ में ले लिया, जबकि दुनिया तेरी चरण की रज के लिए तरसती है। ले गए कहाँ? बाबा भीष्म के दरवाजे पर। द्रौपदी बोली क्या करूं? बोल बहन तू अंदर जा, बोल मत जाना।
बाहर दरवाजे पर मंत्री खड़े हैं, पहरेदार। अरे कौन हो भैया, कहाँ जा रहे हो? बाबा के यहाँ। क्यों जा रहे हो? द्रौपदी बोली, अरे मूर्खो, तुम्हें मालूम नहीं है कल बाबा ने क्या कहा था? द्वारपाल बोले, यो कहा था आशीर्वाद लेने के लिए आ जाना। तो फिर मैं आई हूं कि नहीं आई हूं? ठीक है, तुमको बुलाया है, लेकिन ये पुरुष अंदर नहीं जाएगा। ये कौन है? आज भैया मेरे गोविंद तो बाहर खड़े और द्रौपदी को अंदर कर रहे हैं। और देखो द्रौपदी की तरफ हाथ जोड़ लिए और द्रौपदी से कह रहे हैं, बहन द्रौपदी एक काम करना। बोले क्या? बोले बोल मत जाना। और देखो द्रौपदी को अंदर कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अरे खुद तो बाहर खड़े रहे, ये खुद तो बाहर खड़े रहे और आगे किया पांचाली को। अरे खुद तो बाहर खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को। पति पर बाबा के चरणों में जा करके अपना सर सब बाबा के चरणों में जा करके अपना सर रख लो। सब बाबा के चरणों में जा करके अपना सर रख लो। और क्या देखिए अंदर क्या कहना है? अरे मैं एक अबला नारी हूँ और चरणों में शीश झुकाती हूँ। इसके तन की रंगी साड़ी है, सब पापन को दर्शाती हूँ। अंदर क्या कहना है? ये कहना है कि मैं एक अबला नारी हूँ, तुम्हारे चरणों में शीश झुकाती हूँ, जिसके तन की रंगी साड़ी सब पापों को दर्शाती है। अब देखिए द्रौपदी अंदर चली गई, प्रणाम किया। बाबा ने समझा भानुमति आई है आशीर्वाद लेने के लिए। वो तो ब्रह्मचारी है, नारी से बोलते ही नहीं है। अब देखिए, अरे आशीर्वाद निकला मुख से और सौभाग्यवती तू हो बेटी। आशीर्वाद और निकला मुख से सौभाग्यवती भव हो बेटी। तेरे हाथों की और मेहंदी का ना रंग कभी छूटे, तेरे हाथों की मेहंदी का ये रंग कभी छूटे, तेरे हाथों की मेहंदी का ये रंग कभी छूटे। आशीर्वाद निकला मुख से सौभाग्यवती तू हो बेटी। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती हो बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। कथा समझ में आ रही है भैया? अब इतने में द्रौपदी को हंसी आ गई। भाई बाबा भीष्म के सामने इतना कोई साधारण काम थोड़ा ही था। बाबा बोले कौन हो तुम? द्रौपदी बोली बाबा तुम झूठो बोल दे। मैं कहा? बोले क्यों? बोल कल और आज कुछ और था, तुम सत्यवती ही कहलाते हो। तुम तो यूं कह रहे कल तेरा पति मरेगा, और तुम तो अब यूं कह रहे तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। कथा समझ में आ रही है? सौभाग्यवती भाव बाबा तुम झूठो बोलेगा। और सौभाग्यवती भव हो बेटी। अरे भीष्म जी फिर खड़े हुए
बेटी वो कहाँ छिपा इस जगह तुझे लाने वाला। बतला बेटी ओ बतला बेटी वो कहाँ छिपा इस जगह लाने वाला। कौन लाया है तुझे बता। भीष्म ने कहा कौन लाया बता मुझे। और देखो द्रौपदी ने भी कैसी समझदारी से काम किया है। अगर वो ये बता दे कि कृष्ण लाया है तो पता नहीं श्राप दे दे बाबा। अगर कुछ बाबा ने कहा कौन आया है, साथ में द्रौपदी कह रही है गऊ चराने वाला आया है। बाबा बोले चल मैं तुझे तेरे शिविर तक छोड़ दूं। द्रौपदी बोली नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे पागल है, कौन आया है तेरे साथ में, पहले मैं देखूं तो सही। लेकिन कन्हैया ने बड़ी चालाकी से काम लिया है। सूत जी कहते हैं ऋषियों कन्हैया ने अपना घूंघट लगा लिया, बाहर आके देखा तो ये बाहर आके देखा तो और जोड़ी का दृश्य निराला था। ये बाहर आकर के देखा तो और जोड़ी का दृश्य निराला है। और पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला है। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला है। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला है। अब बाबा ने बाहर आकर के जब घूंघट हटाया, कन्हैया की जब शक्ल देखी सूरत, सूत जी कहते हैं ऋषियों बाबा रो गए। क्यों रो गए? अरे भीष्म जी कहने लगे भीष्म बाबा ये कहने लगे अब तक ना छोड़ी चोरी है। भीष्म बाबा ये कहने लगे और अब तक ना छोड़ी चोरी है। और नित नई चाल तू चलता है हमसे भी चोरी जगत चोरी है। चलता है अरे चोर मैंने ये चोरी कर ली। आए के कन्हैया रोए गए। बाबा चोर तो वो होता है कौन जो अपने लिए चोरी करता है। माखन चुराया तो ग्वाल वालों के लिए, चीर चुराया तो गोपियों के लिए, और आज चोरी की तो अपने लिए नहीं। तुम अपने हृदय पे हाथ रख के कह दो द्रौपदी विधवा हो जाए। बाबा रो गए। है बनाया बता दो कन्हैया है बनाया। बता दो कन्हैया तुमने, बता दो कन्हैया तुमने देश क्यों बनाया। बता दो कन्हैया तुमने देश क्यों बनाया। पार्वती छोड़ पास द्रोण को लाया। पार्वती छोड़
जानते हो मैंने दुर्योधन का दूषित नमक खाया है। मेरी रगों में बह रहा है लेकिन मेरी अंतरात्मा तो अभी मेरी पांडवों के साथ में है। अरे भीष्म जी कहने लगे, भीष्म जी कहने लगे, और जाओ विजय तुम्हारी है। पाल न पाता कर सके जग संग में कैसे बुराई है। कर सके जग संग में कैसे बुराई है। कर सके जग संग में कैसे बुराई है। जाओ विजय तुम्हारी है भैया। बाबा ने कहा जिधर धर्म रहेगा जीत उसी की होगी। भैया युद्ध में सभी पांडव मारे गए। भीम सिंह जी ने दुर्योधन की जंगा में प्रहार किया, टूट गया, गिर पड़ा सरोवर के किनारे, अश्वत्थामा आया। कहा कथा आपको श्रवण है। ये हालत किसने की है? पांडवों ने की है। मेरे पांडवों के शीश काट लो, मैं तुम्हें आधा राज दे दूंगा। आज मैयाओ पांडव तो मिले नहीं और वहां पर द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीशों को काट लाया। सत्संगी ध्यान दें। कोई पूछे आपसे कि दुर्योधन की कैसे मृत्यु हुई? दोनों चीजों से हमारी तुम्हारी मृत्यु होती है। कैसे? ये दूषित इंद्रियों से। या तो बहुत बड़ी खुशी मिल जाए या सबसे बड़ा दुख मिल जाए। 5 शीशों को काट लाया है। दुर्योधन ने जब उन शीशों को देखा तो दुर्योधन भी रो गया। अरे अश्वत्थामा तूने हमारे कुल में जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज मैयाओ जब द्रौपदी को मालूम हुआ तो द्रौपदी रुदन करने लगी और देखिए कैसे कह रही है। बना के क्यों, बना के क्यों, पांचों पांडव खड़े हैं, भगवान कन्हैया खड़े हैं छठ में द्रौपदी के पास। द्रौपदी के 5 पुत्रों के धर कटे हुए पड़े हैं, सर नहीं है। बार बार कन्हैया की तरफ इशारा कर रही है। द्रौपदी आंखों में आंसू की धार बह रही है, कह रही है हे कन्हैया, अरे क्यों मार डाला मेरे पुत्रों को किसी ने? क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों में किसी का? किसने मार डाला? क्यों मार डाला? कन्हैया बोलते क्या नहीं हो, मौन क्यों खड़े हो? वो द्रौपदी कन्हैया की तरफ इशारा कर रही है और पूछ रही है ये कन्हैया क्यों मार डाला? बोलो बोलो उस बाप की हालत क्या होगी? गैया की ऐसी, बछड़े की ऐसी हालत है तो गैया की हालत क्या होगी? जिस माँ का बेटा मर जाए उस मैया की हालत क्या होगी? क्या होगा कन्हैया? क्यों मार डाला? बोलो बोलो मेरे कृष्ण प्यारे, 5 बेटा मेरे कृष्ण भारे, 5 बेटा मेरे कृष्ण भारे। बोलो बोलो मेरे कृष्ण प्यारे, 5 बेटा मेरे कृष्ण भारे, 5 बेटा मेरे कृष्ण भारे।
एक भैया बोलते क्यों नहीं हो? बोलो बोलो मेरे कृष्ण प्यारे, बोलो बोलो मेरे कृष्ण प्यारे, पाँच बेटा मेरे कृष्ण प्यारे, पाँच बेटा मेरे कृष्ण प्यारे। अरे क्या बिगाड़ा था तेरे पुत्र ने? कन्हैया बोलते क्यों नहीं? क्या करती कुछ से क्या गलती बेगलती बेगलती पुत्र पाँचों में मेरे दोस्त थे। अरे मेरे 5 पुत्र तो निर्दोष थे और मैं तो इसी युद्ध से भी कोई मतलब नहीं था। पुत्र पाँचों मेरे दोस्त थे, नींद में पुत्र बेहोश थे। मैं किसी से नहीं पूछ रही कन्हैया, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों मार डाला? पूछती हो जगदीश से, पर आज क्यों पूछती हूँ मैं जगदीश से, Hey,